गुड मॉर्निंग। लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। पिछले लेक्चर तक हम लोग ने मटेरियल वरायंस देखे थे। अभी आज के लेक्चर में हम लोग लेबर वरायंस चालू करेंगे। तो देखते हैं लेबर वरायंस। अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूलाज के लिए जगह छोड़ने को बोला था, तो उधर आपने मटेरियल वरायंस के फॉर्मूले लिखे हैं। अभी आपको लेबर वरायंस के फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है मटेरियल वरायंस और लेबर वरायंस में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मटेरियल लेबर वरायंस से। तो सबसे पहला हेडिंग है लेबर वरायंसेस। तो सब लोग इधर ध्यान दो। हम लोग ने क्या किया था अभी मटेरियल में, जैसे हम लोग ने किया था, सबसे पहले 4 चीज़ें कैलकुलेट की थी: स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। अभी यही 4 चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी है, लेकिन नाम अलग अलग है। पहला स्टेप क्या है, यही 4 चीज़ें अपने को कैलकुलेट करनी है, लेकिन उनके नाम अलग अलग है। तो पहला स्टेप है ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करना। ओके, तो मैं इधर लिखता हूँ लेबर वरायंसेस में सबसे पहला कैलकुलेट करना है एस एच जो है स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स ये सबसे पहला आपको कैलकुलेट करना है, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट भी बोलते हैं। तो पहला ये स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा एक्चुअल आवर्स, दूसरा जो कैलकुलेट करना है एक्चुअल आवर्स। पहला स्टैंडर्ड आवर्स, दूसरा स्टेप है एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस के बदले में आता है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड प्राइस के बदले में आता है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। और फिर एक्चुअल प्राइस के बदले में आता है एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट। तो ये 4 चीज़ें सबसे पहला आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करना है। फिर 4 चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद, जैसे मटेरियल वरायंसेस में आपने 3 फॉर्मूला यूज़ किए थे, जैसे आपने 3 फॉर्मूला यूज़ किए थे, इधर भी आपको 3 फॉर्मूला यूज़ करने हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला इधर लिखता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वरायंस। पहले यूसेज बोलते थे, अभी इधर एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है स्पीड। तो लेबर एफिशिएंसी वरायंसेस। तो बट नेचुरल इधर आवर्स का डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेबर एफिशिएंसी वरायंस। तो सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेबर एफिशिएंसी वरायंस। तो इसमें आवर्स का डिफरेंस होगा। जैसे पहले हम लोग क्वांटिटी का डिफरेंस निकालते थे, अभी इधर आवर्स का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। डिफरेंस किसका रहेगा, आवर्स करेगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। तो फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये आपका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओके, अभी इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो है लेबर रेट वरायंस। फॉर्मूला है लेबर रेट वरायंस। तो लेबर रेट वरायंस, जाहिर है रेट है तो रेट का डिफरेंस रहेगा। अगला फॉर्मूला है लेबर रेट वरायंस, लेबर रेट वरायंस। तो लेबर रेट का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, इनटू एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो जैसे आपका मटेरियल प्राइस वरायंस था, वैसे आपका लेबर रेट वरायंस है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपको यूज करना है। अभी अगला फॉर्मूला जो है लेबर कॉस्ट वरायंस। अगला फॉर्मूला है लेबर कॉस्ट वरायंस। तो लेबर कॉस्ट वरायंस का जो फॉर्मूला है ये भी आपका शादी वाला फॉर्मूला है। पहले मटेरियल वरायंस का भी फॉर्मूला आपका शादी वाला फॉर्मूला था, ये भी आपका शादी वाला फॉर्मूला है। तो इधर आपको शादी करानी है स्टैंडर्ड आवर्स की स्टैंडर्ड रेट के साथ, स्टैंडर्ड आवर्स की शादी करानी है स्टैंडर्ड रेट के साथ, और एक्चुअल आवर्स की शादी करानी है
एक्चुअल रेट के साथ। ओके, तो ये लेबर कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला है, लेबर कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हम लोग ने कैलकुलेट किए। अभी ये कैलकुलेट करने के बाद अपने को कंफर्मेशन करना पड़ता है। लास्ट स्टेप है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन सेम उसी तरह करना है। आपको क्या करना है, एफिशिएंसी और रेट की जो टोटल है कॉस्ट जितनी होनी चाहिए, एफिशिएंसी और रेट की टोटल कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट जितनी। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। ओके, और उसके बाद लेबर रेट वैरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस और लेबर रेट वैरिएंस, लेबर रेट वैरिएंस। और ये तीनों की टोटल, दोनों की टोटल होनी चाहिए लेबर कॉस्ट वैरिएंस, लेबर कॉस्ट वैरिएंस। तो जैसे मटेरियल वैरिएंस आप कंफर्म करते थे, वैसे लेबर वैरिएंस भी आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। ठीक है, ओके, तो इधर ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिए हैं। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी सभी प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेजे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मनन का 14 प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, मनन का 14 प्रॉब्लम, मनन का 14 प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं मनन का इलुस्ट्रेशन 14। अभी मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है मनन का 14 प्रॉब्लम, अभी इसमें देखो क्या लिखा है, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर डिफॉल्ट डिपार्टमेंट एक्स। आपको डिपार्टमेंट एक्स की इंफॉर्मेशन दी गई है और उसमें आपको पूछा है कैलकुलेट ऑल पॉसिबल लेबर वैरिएंसेस। तो जितने भी लेबर वैरिएंसेस पॉसिबल है उनको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सभी लेबर वैरिएंस को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी आपको क्या क्या दिया है, एक्चुअल वेज रेट दिया है, एक्चुअल रेट दिया है, स्टैंडर्ड आवर्स दिया है, स्टैंडर्ड रेट दिया है और एक्चुअल आवर्स दिया है। सब कुछ आपको रेडीमेड दिया है, सब कुछ आपको रेडीमेड लिया है। सिर्फ बेसिक डेटा आपको इनपुट लेना है और आउटपुट का आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, एसएच स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स रेडीमेड आपको क्वेश्चन में दिया है। स्टैंडर्ड आवर्स किसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स आपको दिया है 8640, 8640 ये स्टैंडर्ड आवर्स है, स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपको एक्चुअल आवर्स चाहिए, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स दिया है 8200, एक्चुअल आवर्स 8200 दिया है, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स दिया है 8200। ठीक है, उसके बाद अगला चीज दी है आपको स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट 3 रुपया है और एक्चुअल रेट आपका 3 रुपया 40 पैसा है। तो अगला हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट आपको दिया है 3 रुपया, स्टैंडर्ड रेट 3 रुपया। ठीक है, अभी लास्ट में एक्चुअल रेट है, लास्ट में एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट आपको जो दिया है वो है 3 रुपया 40 पैसा, 3 रुपया 40 पैसा। तो बेसिक डेटा आपको मिल गया। अभी बेसिक डेटा मिलने के बाद आपको क्या करना है, वही डेटा आपको फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करना है और फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके फॉर्मूला लेते हैं, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आपको आंसर आ जाएगा। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस का फॉर्मूला लेते हैं। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, एफिशिएंसी मतलब स्पीड, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, स्पीड। और स्पीड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आवर्स के ऊपर, स्पीड आवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट।
तो सबसे पहला लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस का फॉर्मूला लेते हैं। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, ठीक है। अभी इसका जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, डिफरेंस किसका है, आवर्स का है, ठीक है। तो इधर 8640 स्टैंडर्ड आवर्स है, एक्चुअल आवर्स 8200 है, एक्चुअल आवर्स 8200 और स्टैंडर्ड रेट आपको दिया है 3 रुपया, स्टैंडर्ड रेट आपको दिया है 3 रुपया। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है, ये दोनों का डिफरेंस बन जाएगा 440, ये दोनों का डिफरेंस 440, 440 इंटू 3 करना है आपको, 440 इंटू 3। तो इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे 440 इंटू 3, तो 1320, ये आंसर आपका प्लस में आ रहा है, तो ये फेवरेबल है। 1320 ये आंसर आपका प्लस में आ रहा है, तो ये आपका फेवरेबल है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने मटेरियल में मटेरियल यूसेज वैरिएंस निकाला था, उसी तरह लेबर में लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस हम लोग ने सबसे पहला कैलकुलेट किया है, ठीक है। अभी लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस के बाद आपको अगला स्टेप है लेबर रेट वैरिएंस कैलकुलेट करना है। अगला स्टेप है लेबर रेट वैरिएंस, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला लेबर रेट वैरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे। लेबर रेट वैरिएंस का फॉर्मूला तो वो है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो हम लोग इधर नोट डाउन करते हैं फॉर्मूला। ओके, तो हम लोग इधर नोट डाउन करेंगे लेबर रेट वैरिएंस डिफरेंस स्टैंडर्ड रेट का और मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आवर्स से। तो स्टैंडर्ड रेट का जो डिफरेंस है 3 माइनस 3.40, 3 में से 3.40 माइनस करना है, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, 3 में से 3.40 माइनस करना है और एक्चुअल आवर जो है, एक्चुअल आवर्स 8200, एक्चुअल आवर्स 8200। तो अभी ये दोनों का जो डिफरेंस है माइनस 0.40, माइनस 0.40 इंटू 8200, माइनस 0.40 इंटू 8200। अभी इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है। तो इधर 0.40 माइनस में है, 0.40 इंटू 8200, तो इसका आंसर है 3280 माइनस, 3280 माइनस में आ रहा है करके ये एडवर्स है, 3280 माइनस में आ रहा है करके ये एडवर्स। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा फर्क नहीं है मटेरियल और लेबर में, सिर्फ उनके जो टर्म्स है या उनका फॉर्मूलाज है उनका सिर्फ नाम बदला है, बाकी मटेरियल और लेबर में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और लास्ट स्टेप है आपका लेबर कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला, शादी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपको।
तो अभी लेबर कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स जो है 8640 इंटू 3, 8640 इंटू 3 माइनस 8200 इंटू 8200 इंटू 3.40। 8640 इंटू 3 माइनस 8200 इंटू 3.40। 8640 इंटू 3 25,920 और 8200 इंटू 3.40, तो ये 27,880। 25,920 माइनस 27,880, तो इसका जो डिफरेंस है 1960 एडवर्स। ओके, तो अभी हम लोग ने लेबर एफिशिएंसी निकाला, लेबर कॉस्ट निकाला, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट और लेबर कॉस्ट, 3 चीज़ें निकाली। अभी अपने को क्या करना है, कंफर्मेशन करना है। ठीक है, तो कंफर्मेशन करेंगे। कंफर्मेशन का फॉर्मूला है लेबर एफिशिएंसी प्लस लेबर रेट इक्वल टू लेबर कॉस्ट। ओके, तो फॉर्मूला यूज करेंगे कंफर्मेशन का। सबसे पहला लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस 1320 प्लस माइनस 3280। और प्लस लेबर रेट वैरिएंस जो है, हाँ, ये दोनों की टोटल आपकी 1960 होनी चाहिए। 1960 माइनस, तो ये हो रही है 1320 में से 3280 माइनस करेंगे तो ये माइनस 1960 इक्वल टू माइनस 1960, तो ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्रॉब्लम आपका हो गया। मतलब जैसा आपका मटेरियल के जो फॉर्मूले थे मटेरियल वैरिएंस के, उसी तरह आपके लेबर के भी फॉर्मूलाज है, सिर्फ नाम बदले हैं और कॉन्सेप्ट बदला है, फॉर्मूला सेम वही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। अभी हम लोग अगला प्रॉब्लम लेते हैं, ये है मनन का 15 प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द लेबर रिकॉर्ड्स ऑफ केटी एंड कंपनी। तो केटी एंड कंपनी करके एक कंपनी है, तो उनका रिकॉर्ड्स आपने को दिया है। सबसे पहले क्या दिया है, पेरोल एलोकेशन फॉर डायरेक्ट लेबर 20,000, मतलब उन्होंने डायरेक्ट लेबर टोटल 20,000 पे किया है। लेबर का जो खर्चा है वो 20,000 रुपया पे किया है। और आगे क्या बोला है आपको, टाइम का एनालिसिस शोज दैट 8,000 आवर्स वेयर वर्क। अब इधर ध्यान दो, 20,000 रुपया दिया है और 8,000 घंटा काम किया है, तो आगे अपने को आवरली रेट निकालने का है। तो 20,000 को 8,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20,000 और ये एक्चुअल है, 8,000 जो है ये एक्चुअल आवर्स है और आपको एक्चुअल रेट कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको 20,000 को 8,000 से
डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल रेट मिलेगा। ठीक है, आगे आपको क्या बोला है, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स फॉर द पीरियड शोज दैट 4000 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड, 4000 यूनिट्स बनाए गए थे, ईच हैविंग अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1.5 आवर्स। अब इधर ध्यान दो, हम लोग ने 20 यूनिट्स लगभग बनाए हैं और एक बनाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। तो अपना जो प्रोडक्शन है वो 4000 है, तो 4000 बनाने के लिए कितना, एक बनाने के लिए 1.5 घंटा, 4000 बनाने के लिए कितना, तो ये नोट बनाना पड़ेगा। और बाद में एक स्टैंडर्ड लेबर रेट आपको क्वेश्चन में रेडीमेड है। फिर और स्टैंडर्ड लेबर रेट आपको दिया है 2 रुपया। ओके, बाकी आपको बोला है कैलकुलेट लेबर रेट वरायंस, लेबर कॉस्ट वरायंस और लेबर एफिशिएंसी वरायंस। ओके, तो ये है मनन का इलुस्ट्रेशन 15, मनन का इलुस्ट्रेशन 15। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। पहला स्टेप है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अभी ये प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, आवर्स दिया है और फिनिश गुड्स दिया है, आवर्स और फिनिश गुड्स, आवर्स और फिनिश गुड्स। अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आवर्स और फिनिश गुड्स में एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। तो ये स्टैंडर्ड है, एक बनाने के लिए आपको 1.5 घंटा लगता है। तो ये स्टैंडर्ड है कंपनी का। अभी एक्चुअल जो है आपका, एक्चुअल आपने 4000 बनाया है, तो 4000 को कितना लगना चाहिए, एक बनाने के लिए 1.5 लगना चाहिए, 4000 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स, SH स्टैंडर्ड आवर्स। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स तो स्टैंडर्ड आवर्स से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6000 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स के बाद अगला जो है एक्चुअल आवर्स, AH एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स आपको क्वेश्चन में दिया है, एक्चुअल आवर्स आपको लगे हैं 8000। और स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया है
2 और 2.5 इसका स्टैंडर्ड रेट ₹2 और इधर 2.5। स्टैंडर्ड रेट जो है और एक्चुअल रेट जो है आपको कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला आएगा एक्चुअल कॉस्ट अपॉन एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल कॉस्ट अपॉन एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल रेट है एक्चुअल कॉस्ट अपॉन एक्चुअल आवर्स। तो इधर एक्चुअल कॉस्ट आपको दिया है 20,000 और एक्चुअल आवर्स दिए हैं 8,000। 20,000 को 8,000 से डिवाइड करना है। तो एक्चुअल कॉस्ट 20,000 है और 20,000 को 8,000 से डिवाइड करना है। तो 20,000 को 8,000 से डिवाइड करेंगे, रेट आएगा 2.50। ठीक है, तो अपने को चारों चीज़ें मिल गई, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 फार्मूला यूज़ करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला है लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस इधर डिफरेंस है आवर्स का। तो इधर आवर्स कितने, 6,000 और 8। स्टैंडर्ड आवर 6,000 है और एक्चुअल आवर्स 8,000 है। स्टैंडर्ड आवर 6,000, एक्चुअल आवर्स 8,000।
तो दोनों का डिफरेंस है -2000। तो इधर -2000 इंटू 3, मतलब पहला आएगा -6000। सर ये 2 है ना, -2000 इंटू 2 4000। -2000 इंटू 3 -6000। तो 2000 इंटू 3 6000 एडवर्स। तो सबसे पहला लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस आपका 6000 आ गया एडवर्स। सॉरी 4000 आएगा, 4000 एडवर्स। अभी लास्ट स्टेप है, सॉरी सेकंड स्टेप है, लेबर और रेट वैरिएंस कैलकुलेट करना। लेबर रेट वैरिएंस कैलकुलेट करना। तो लेबर रेट वैरिएंस में रेट का डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना होगा। तो अभी लेबर रेट वैरिएंस SR माइनस AR इंटू एच है। तो ये इसमें स्टैंडर्ड रेट 2 है और एक्चुअल रेट 2.50। तो 2 में से 2.50 जाएगा। दो में से 2.50 जाएगा, तो ये -0.50 इंटू 8200। तो -0.50 इंटू 8000, तो ये भी माइनस में आएगा, -4000, 4000 एडवर्स। अभी अपने को कंफर्म करने का है कि सॉरी लेबर कॉस्ट वैरिएंस।
2.5 16,500 ये 20,000 आएगा। तो इधर 8,000 एडवर्स आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने तीनों वैरिएंस निकाले। अभी तीनों वैरिएंस निकालने के बाद कंफर्मेशन करना है। तो लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस प्लस लेबर रेट वैरिएंस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वैरिएंस, तो इक्वल टू -4,000 प्लस -4,000 इक्वल टू -8,000। तो इधर -8,000 प्लस -4,000 इक्वल टू -8,000, फिर -8,000 इक्वल टू -8,000। तो ये अपना टैली हो गया। अभी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगला प्रॉब्लम मनन पब्लिकेशन का 16 प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ये प्रॉब्लम में भी आपको रेडीमेड सब कुछ दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वैरिएंस, लेबर रेट वैरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। तो अभी इधर आपको क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क स्टैंडर्ड और एक्चुअल, बाद में रेट पर आवर स्टैंडर्ड एक्चुअल, ये सब आपको रेडीमेड दिया है। तो ये मनन का इलुस्ट्रेशन 16 थे। मनन का इलुस्ट्रेशन 16 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको चारों चीज़ें इधर दी है। ओके, अभी चारों चीज़ों में सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स आपको क्वेश्चन में दिया है 360 स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर 400। 360 ये स्टैंडर्ड आवर्स है और एक्चुअल आवर 400। एक्चुअल आवर्स 400, स्टैंडर्ड रेट है 1.50, स्टैंडर्ड रेट 1.50, एक्चुअल रेट 1.40, एक्चुअल रेट 1.40। तो 360 400 1.50 1.40। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है। बाद में अभी आपको 3 फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहला लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस ये आपको यूज़ करना है। तो अभी लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस में स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो अभी लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस इधर आपका जो है 360 माइनस 400, 360 माइनस 400 इंटू 1.5। तो इधर 40 इंटू -40 इंटू 1.5। तो इधर ये -60 है, -60 एडवर्स, 60 एडवर्स। उसके बाद एफिशिएंसी के बाद आपको रेट वैरिएंस कैलकुलेट करना है। रेट वैरिएंस में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो 1.5 में से 1.40 माइनस करना है, 1.5 में से 1.40 माइनस करना है और इनटू करना है एक्चुअल आवर्स 400।
एक्चुअल आवर 400 से इंटू करना है, ठीक है। तो इधर 0.10 0.10 इंटू 400, तो इधर आपका 40 आएगा फेवरेबल, 40 ये फेवरेबल आएगा। उसके बाद आपको लेबर कॉस्ट वैरिएंस यूज़ करना है। लेबर कॉस्ट वैरिएंस, अभी लेबर कॉस्ट में स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो 360 इंटू 1.50, 360 इंटू 1.50, एक्चुअल आवर से 400 इंटू 1.40, 400 इंटू 1.40, तो 300 इंटू 1.5, तो ये आएगा 540, 540 में से 400 इंटू 1.40, 400 इंटू 1.40, 560, 560, 540 में से 560 गया तो 20 एडवर्स आ रहा है, 20 एडवर्स। तो अभी इधर कंफर्मेशन करना है, आंसर आपका बराबर है क्या। कंफर्मेशन, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस प्लस लेबर रेट वैरिएंस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वैरिएंस। तो इधर -60 + 40, -60 + 40 -20 होता है, तो इधर -60 + 40, -60 + 40 ये -20 होता है, तो इधर -20 इक्वल टू -20, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। फिर अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम 17 है मनन का। तो ये मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। सबसे पहला इधर आपको लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर वैरिएंस। सबसे पहला, स्टैंडर्ड फॉर 100 यूनिट्स, 100 यूनिट बनाने के लिए आपको 500 घंटे लगते हैं। स्टैंडर्ड रेट दिया है 24, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 बना है, और वेज टोटल वेजेस पेड 1,30,000 5,200 घंटे के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे मनन का इलुस्ट्रेशन 17। मनन का इलुस्ट्रेशन 17। अभी इसमें सबसे पहला आपको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 100 यूनिट्स बनाने के लिए 500 घंटे लगते हैं। 100 यूनिट्स बनाने के लिए 500 घंटे लगते हैं। 100 यूनिट बनाने के लिए 500, तो हम लोग ने बनाया है 1000। 1000 के लिए कितने लगेंगे, 1000 के लिए कितने लगेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 500 इंटू 1000 अपॉन 100, 500 इंटू 1000 अपॉन 100, तो ये लगेंगे आपको 5000 घंटे लगेंगे। और इधर आपको लगे हैं 5200, 5200 घंटे आपको लगे हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में दिया है 24, स्टैंडर्ड रेट 24 दिया है, और एक्चुअल रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो 1,30,000 आपको दिया है,
1,30,000 टोटल कॉस्ट है और घंटे है 5,200, तो घंटे 5,200 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी आंसर आ रहा है 1,30,000 अपॉन 5,200, तो ये जो रेट आ रहा है 25 आ रहा है, रेट आ रहा है 25। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको मिल गई। अभी आपको 3 फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहला लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, सबसे पहला लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। अभी लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? स्टैंडर्ड आवर्स 5,000, स्टैंडर्ड आवर्स 5,000 और एक्चुअल कितने हैं? 5,200, 5,200, 5,000 में से 5,200 गए और स्टैंडर्ड रेट है 24, स्टैंडर्ड रेट 24। तो इधर डिफरेंस है -200, -200 का डिफरेंस है और मल्टीप्लाई करना है 2400, मल्टीप्लाई करना है 24 से। तो इधर 200 इंटू 24 मतलब -4,800, -4,800, 4,800 एडवर्स आएगा, 4,800 एडवर्स। ठीक है, तो सबसे पहला लेबर रेट लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस हम लोग ने कैलकुलेट किया। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस के बाद अगला जो कैलकुलेट करना है वो लेबर रेट वैरिएंस, लेबर रेट वैरिएंस अगला आपको कैलकुलेट करना है। अभी लेबर रेट वैरिएंस का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अभी स्टैंडर्ड रेट आपको दिया है 24, एक्चुअल रेट दिया है 25, 24 और 25, तो इधर माइनस करेंगे। 24 में से 25 माइनस करेंगे, 24 में से 25 माइनस करेंगे तो इधर आएगा -1, -1। और आप एक्चुअल आवर जो है, एक्चुअल आवर्स 5,200, एक्चुअल आवर्स 5,200, तो 1 इंटू 5,200 माइनस 5,200 एडवर्स, 5,200 एडवर्स है, 5,200 एडवर्स। और लास्ट में कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, शादी वाला फॉर्मूला। लेबर कॉस्ट वैरिएंस कैलकुलेट करेंगे। लेबर कॉस्ट वैरिएंस, इसमें स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स है 24 इंटू 5,000, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स 5,000, 5,000 इंटू 24 और 5,200 इंटू 25। अभी 5,000 इंटू 24 करेंगे 1,20,000 और 5,200 इंटू 25 1,30,000। तो ये
1,20,000 में से 1,30,000 जाएगा। तो ये -10,000 10,000 एडवर्स आएगा, 10,000 एडवर्स। एडवर्स, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन में ये दोनों की टोटल लेबर कॉस्ट जितनी आनी चाहिए, लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट दोनों की टोटल लेबर कॉस्ट जितनी आनी चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे। तो अभी लेबर एफिशिएंसी वरान से 4,800 और ये 5,200, 4,800 और 5,200 दोनों की टोटल 10,000 होनी चाहिए। तो -4,800 प्लस -5,200, तो इसकी टोटल -10,000 होनी चाहिए, कंफर्म करना है। और ये हो रही है 4,800 और 5,200, इनकी टोटल 10,000 हो रही है। बाद में ठीक है, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि दोनों की टोटल सेम आ रही है। ओके, तो अपना ये प्रॉब्लम हो गया है। अभी हम लोग मनन का इलुस्ट्रेशन 18 करेंगे, मनन का इलुस्ट्रेशन 18। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वरायंसेस। तो आपको डेटा दिया है, उससे आपको लेबर वरायंसेस कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले आपको दिया है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। अभी पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने के लिए, पर यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं। और स्टैंडर्ड रेट 5 है, स्टैंडर्ड रेट 5, एक्चुअल प्रोडक्शन 1600, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मनन का इलुस्ट्रेशन 18। मनन का इलुस्ट्रेशन 18। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक यूनिट बनाने के लिए आपको लगते हैं 12 घंटे। एक यूनिट बनाने के लिए 12 घंटे आपको लगते हैं। ठीक है, और आपका प्रोडक्शन जो बना है आपने 1600 बनाया, 1600 यूनिट्स आप लोगों ने बनाया। ओके, तो स्टैंडर्ड आवर्स आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो स्टैंडर्ड आवर जो रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, 12 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 1600 डिवाइडेड बाय 1, 12 इंटू 1600 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आंसर आएगा आपका 12 इंटू 1600, 12 इंटू 1600 आएगा 19,200, 19,200 घंटे। उसके बाद एक्चुअल आवर्स,
एक्चुअल आवर्स आपको क्वेश्चन में दिया है, एक्चुअल आवर्स आपको क्वेश्चन में दिया है 19,800। एक्चुअल आवर्स आपको दिया है 19,800, 19,800। अभी इसके बाद स्टैंडर्ड रेट 5 है, एक्चुअल रेट क्वेश्चन में दिया है 4.85। स्टैंडर्ड रेट आपका 5 है, स्टैंडर्ड रेट 5 और एक्चुअल रेट आपको ये दिया है, एक्चुअल रेट आपको जो दिया है 4.85, 4.85, 4.85। ओके, तो हम लोग ने सबसे पहला 4 चीज़ें कैलकुलेट की। 4 चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद अभी अपने को 3 फार्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहला लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो इधर 19,200 में से 19,800 माइनस करना है और स्टैंडर्ड रेट 5 है, स्टैंडर्ड रेट 5। तो 19,200 में से 19,800 माइनस किया तो -600 इंटू 5, -600 इंटू 5। तो इधर 3,000 एडवर्स, 3,000 एडवर्स ये आंसर है। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के बाद अगला आपको कैलकुलेट करना है लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है। तो लेबर रेट वेरिएंस में आपको स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो इधर 5 में से 4.85 माइनस हो जाएगा, 5 में से 4.85 माइनस हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर्स 19,800 से, 19,800 एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी 5 में से 4.85 गया तो इधर आएगा 0.15, इधर आएगा 0.15, 0.15 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 19,800 के साथ, 19,800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 0.15 इंटू 19,800, 0.15 इंटू 19,800, तो ये है 2,970 फेवरेबल। 2,970 फेवरेबल। उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस के बाद अगला कैलकुलेट करना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, अगला कैलकुलेट करना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो लेबर कॉस्ट में स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट ये करना है। तो स्टैंडर्ड आवर जो है 19,200 इंटू 5, 19,200 इंटू 5 और 19,800 इंटू 4.80, 19,800 इंटू 4.85, ठीक है। तो अभी आंसर कैलकुलेट करेंगे 19,200 इंटू 5 और 19,800 इंटू 4.65, ठीक है। तो ये 96,000 और 92,070, 96,000 इंटू 92,070,
ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस 3930 है। हम्म 96,030 है। 96,000 माइनस 96,030, तो इनका डिफरेंस आएगा 30 एडवर्स ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने तीनों वैरिएंस कैलकुलेट किए। अभी कंफर्म करते हैं अपना आंसर बराबर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो कंफर्मेशन हम लोग लिखते हैं। अभी कंफर्मेशन का जो फॉर्मूला है, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस प्लस लेबर रेट वैरिएंस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वैरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस प्लस लेबर रेट वैरिएंस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वैरिएंस। ठीक है, तो हम लोग नोट डाउन करते हैं, उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। तो अभी लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस है -3,000, प्लस माइनस 2970, और ये जो है -30। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है -30 हो गया। तो ये कंफर्म हो गया आपका। अभी ये प्रॉब्लम आपका हो गया है। हम लोग अगला प्रॉब्लम लेते हैं, 19 प्रॉब्लम। तो ये है मनन का 19 प्रॉब्लम। मनन का 19 प्रॉब्लम लेते हैं। मनन का 19 प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है उसमें आपको क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वैरिएंसेस। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे आपको लेबर वैरिएंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको बोला है स्टैंडर्ड फॉर 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, मतलब 2 यूनिट बनाने के लिए आपको 5 घंटे लगते हैं। 2 यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे, और लेबर रेट 10 पर आवर, लेबर रेट है 10 रुपया पर आवर, और एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 1000। तो और एक्चुअल आवर्स 2450 है। एक्चुअल आवर्स 2450, एक्चुअल रेट 12। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो अभी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो इधर आपको क्या करना है, अभी जैसे मैंने आपको बोला था 2 यूनिट बनाने के लिए आपको 5 घंटे लगते हैं। 2 यूनिट बनाने के लिए आपको 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अभी एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 1000 है। 1000 के लिए कितना, 2 के लिए 5, तो 1000 के लिए कितना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चार चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, ये चार चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 5 इंटू 1000 अपॉन 2, 5 इंटू 1000 अपॉन 2, 5 इंटू 1000 अपॉन 2। तो 5 इंटू 1000 5000 हो रहा है, और 2000 से डिवाइड करके 2500, 1000 से डिवाइड करके, सॉरी 2 से डिवाइड करके 2500। तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स है 2500 घंटा, स्टैंडर्ड आवर्स 2500 घंटा। और आगे आपको क्या दिया है, लेबर रेट दिया है 10 रुपया, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000, एक्चुअल आवर्स दिया है 2450, एक्चुअल आवर्स आपको दिया है 2450, ठीक है 2450। और स्टैंडर्ड रेट है आपका, स्टैंडर्ड रेट 10 और एक्चुअल रेट 12, स्टैंडर्ड रेट 10 और एक्चुअल रेट 12, स्टैंडर्ड रेट 10, एक्चुअल रेट 12। तो सबसे पहला हम लोग ने चार चीज़ें कैलकुलेट की। सबसे पहला क्या किया, चार चीज़ें कैलकुलेट की। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, 3 फॉर्मूला यूज़ करना है और बाद में कंफर्मेशन करना है आपका आंसर बराबर आ गया क्या नहीं आ गया। अभी सबसे पहला इधर हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। सबसे पहला हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस। तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। अभी स्टैंडर्ड आवर्स है आपका 2500, स्टैंडर्ड रेट कितना है 2500, और एक्चुअल आवर जो है 2450, 2450 एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट है 10, इंटू स्टैंडर्ड रेट 10। तो 2500 से 2450 गया, तो इधर आएगा -10, नहीं इधर +50 आएगा। तो इधर 50 इंटू 10 500 फेवरेबल, 50 इंटू 10 500 फेवरेबल। तो ये लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस हम लोग ने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, लेबर रेट वैरिएंस। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है लेबर रेट वैरिएंस। लेबर रेट वैरिएंस, अभी लेबर रेट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। तो इधर स्टैंडर्ड रेट जो है आपका, स्टैंडर्ड रेट 10 - 12, स्टैंडर्ड रेट 10 है और एक्चुअल रेट 12 है। दस माइनस 12, ये 4.12 नहीं सिर्फ 12 है। तो 10 - 12 इंटू ओवरहेड्स, 10 - 12 इंटू एक्चुअल आवर्स कितना है, एक्चुअल आवर्स
2450। तो इधर 10 में से 12 गया, -2 आएगा। तो 10 में से 12 गया, -2 इंटू 2450। तो -2 इंटू 2450। ये 4900 एडवर्स। तो अब ये लेबर रेट वैरिएंस कैलकुलेट किया। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट वैरिएंस, शादी वाला फॉर्मूला। लेबर कॉस्ट वैरिएंस शादी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स, 2500 इंटू 10, 2500 इंटू 10 माइनस 2450 इंटू 12। तो इधर 25,000 में से अभी 2450 इंटू 12, इसका डिफरेंस निकालना है 29,400। तो 25,000 में से 29,400 माइनस करेंगे। तो इधर डिफरेंस जो आएगा 4,400 एडवर्स का आएगा, और ये 4,900 है। तो इधर डिफरेंस आएगा 4,400 एडवर्स का, 4,400 एडवर्स। अभी अपने को कंफर्म करना है अपना आंसर बराबर है कि नहीं है। तो कंफर्मेशन का फॉर्मूला लेते हैं। तो कंफर्मेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अभी लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस प्लस लेबर रेट वैरिएंस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वैरिएंस। तो अभी लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस कितना है, 500 फेवरेबल प्लस माइनस 4,900 एडवर्स। 500 फेवरेबल प्लस माइनस 4,900 एडवर्स, और दोनों का डिफरेंस आएगा 4,400 एडवर्स। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 500 में से 4,900 गया, 4,400 आ गया। ठीक है, तो ये टैली हो गया। तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम लेते हैं।
ये है मनन का प्रॉब्लम नंबर 21। मनन का प्रॉब्लम नंबर 21 लेते हैं। मनन का प्रॉब्लम नंबर 21। तो ये है मनन का प्रॉब्लम नंबर 21। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है उसमें आपको क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वरांसेस। सबसे पहला स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 6 यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 6 यूनिट्स जो है 6 यूनिट बनाने के लिए तो 6 यूनिट्स बनाने के लिए 42 आवर्स। बाद में स्टैंडर्ड रेट 5.60, एक्चुअल प्रोडक्शन 2100, एक्चुअल आवर्स 14500 और एक्चुअल रेट 0.85। अब इधर 6 यूनिट्स बनाने के लिए 42 आवर्स दिया है और एक्चुअल प्रोडक्शन 2100 है, तो 2100 के लिए कितना अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगला प्रॉब्लम हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इधर लेक्चर ख़त्म करते हैं और फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।